श्री सदन कशाई जी क्या बेचते हैं? फूल माला? नहीं नहीं, मांस बेचते हैं। और जानते हो शास्त्र में उनको महान भक्त और उनका वर्णन हुआ, उनके जीवनी का वर्णन हुआ। क्यों वर्णन हुआ? वो चंदन पूजा, अगरबत्ती, फूल माला 1 किलो चाहिए कि 2 किलो चाहिए मांस, लेकिन किसके बन के? प्रभु के बन के। अपनी कुल परंपरा का व्यापार कर रहे हैं, लक्ष्य उनका प्रभु है। तो बड़े बड़े ज्ञानियों को भी उपदेश देने के सामर्थ्य उनमें। हमें इन चरित्रों को सुनकर समझना चाहिए। उनका लक्ष्य नहीं है संसार, लक्ष्य उनका परमात्मा है। अब सेवा है संसार की, हमारा क्या है? हमारा लक्ष्य है संसार। अगर हम ठाकुर सेवा भी करते हैं तो लक्ष्य है संसार। हे भगवान हमारी नौकरी लग जाए, हे भगवान हमें ये, हे भगवान ये, तो लक्ष्य है ना संसार। गलत बात। लक्ष्य हो प्रभु और सेवा का विषय हो संसार। मन वचन कर्म से सबको सुख पहुंचाने की चाह और उसका फल मेरे स्वामी प्रसन्न हो। हमारा व्यापार, नौकरी, जो भी कार्य मतलब जो भी कार्य में जो भी है वो सब ठाकुर का है, पूरी सृष्टि ठाकुर की है। तो मुझे जो नौकरी मिले, सेना की नौकरी मिले, व्यापार मिले, कुछ भी जो भी प्रभु के द्वारा निर्धारित किया गया, मैं सांगो पांग ईमानदारी से वो करूंगा और उसका फल चाहूंगा कि मेरे स्वामी प्रसन्न, मंगल में जीवन है। प्रभु के जो भरोसे है उसका जीवन दुख में नहीं हो सकता। पर होता क्या है, आज हम अगर प्रभु की भी सेवा करते हैं तो लक्ष्य हमारा संसार होता है। सुखमय जीवन व्यतीत करने के लिए सुख की आशा छोड़नी होती है। समझ रहे ना? ये सूत्र सबकी समझ में नहीं आएगा। ब्रह्मचर्य एक विलक्षण महाव्रत है। ब्रह्मचारी का सौंदर्य प्रस्फुटित होता है, एक नूर उसके चेहरे पे झलकता है जो ब्रह्मचर्य को धारण करता है। एक नवीन आकर्षण, बालवत चेहरा, एक आकर्षण होता है। भागवती मैं प्रकट होता हूँ, मैं आता हूँ। जब जब धर्म की हानि होती है तब तब मैं आता हूँ, जब जब अधर्म बढ़ता है तब तब मैं आता हूँ। सज्जन लोगों की रक्षा के लिए मैं आता हूँ, दुष्टों का विनाश करने। हमारा इतना सख्त शासन था हितधाम में शुरुआत में कि आप मोबाइल से भी टेप नहीं कर सकते। बोले महाराज जी बात ये कि आप जो बोलते उसे जब हम कई बार सुनते हैं तो विशेष लाभ प्राप्त होता है। तो हम कहा अगर लाभ प्राप्त हो रहा है तो फिर छूट है। और ये YouTube में इसलिए डालने लगे कि लोगों को लाभ मिले। तो भगवान की कृपा से आज हमारे नवयुवक भाई काफी मात्रा में अपने स्वभाव को, अपने आदतों को छोड़कर गंदी आदतों को अच्छी आदतों में, तो इसका बड़ा लाभ मिला कि आज हमारे भारत में, आज हमारे विश्व में आध्यात्मिक सुधार शुरू हो रहा है, आध्यात्मिक परिवर्तन हो रहा है। कुछ ना, अगर 100 में 1 भी सुधर जाए तो यहाँ बैठे बैठे बात कर रहे हैं, बहुत बड़ा लाभ है, बहुत बड़ा लाभ है। तो ये जो हम यश कीर्ति के लिए नहीं, हम तो भगवद यश जाए लोगों के कानों में, इसलिए शुरू किया था। अगर तू हरि नाम जपेगा तो इसकी कीमत नहीं है, कीमत नहीं, अमूल्य वस्तु है। इसके ब्याज में तू कुबेर बन सकता है। मूल तो कभी खत्म होता ही नहीं है, ब्याज में तू ब्रह्मा बन सकता है। बनना तो चाहे, भक्तजन तो कहते नहीं चाहिए मुझे ब्रह्मा का पद, परमेष्ठी पद, नहीं चाहिए सम्राट पद, नहीं चाहिए योग की सिद्धियां, मुझे प्रभु आपकी दास्ता चाहिए, मुझे नहीं चाहिए ये सब। इनमें वो सुख नहीं है जो आपके चरणों के समीप रहने में सुख है। इस शास्त्रों को जो ये कहते हैं ना कि ये लिखी पड़ी झूठी, कभी भी भगवत साक्षात्कार नहीं हो सकता। शास्त्र अवहेलना करने वाला कभी भी भगवत मार्ग का पथिक नहीं हो सकता। कोई भी हो, कहीं भी हो। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्याकार्यो, एक एक अक्षर सत्य, एक एक अक्षर। चलो तो उस मार्ग में आपको दिखाई देगा। जहां भी कोई अशांति हुई है तो शास्त्र आज्ञा का उल्लंघन हुआ है, वही अशांति हुई नहीं। आज तक का अनुभव है, शास्त्र के मार्ग पर चलने वाले को कभी भी कहीं कोई बाधा रोक नहीं सकी। अगर बाधा हुई है तो अपना माना हुआ कोई न कोई राग जो शास्त्र विरुद्ध आचरण कराता है वही हमें बाधा पहुंचाए। आज तक का अनुभव है, शास्त्र विरुद्ध आचरण ही हमारी अशांति, क्लेश और प्रपंच का कारण बना है। शास्त्र के अनुसार चलने पर कभी कोई बाधा स्पर्श ही नहीं कर सकती। कोई भी विघ्न कितना भी बड़ा आवे, हमें किसी का सहयोग नहीं लेना। बड़े से बड़े विघ्न में अपने इष्ट देव के सिवाय किसी और का भरोसा नहीं आना चाहिए। भाई किसी और के पास जाके हम हाथ जोड़ के कहें हमें सताया जा रहा है, आप हमारा सहयोग की, वो भक्त नहीं, वो संसारी है। भक्त किसी की तरफ आंख उठा के इस बात के लिए नहीं देख सकता कि मेरे जीवन में विपत्ति आई, संकट आई, गरीबी आई, आदि 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 अमुक कोई सहयोग कर दे। नहीं, जब युद्ध क्षेत्र में उतरे तो परास्त होना या विजयी होना
खास बात नहीं, खास बात है डटे रहना, पीठ दिखा के भागना नहीं है। जब हम भगवान के मार्ग में चले हैं तो हमें डटे रहना है। और देखो, मन लगे या ना लगे, अगर हमको विष खवा दिया जाए तो मार ही देगा। हम श्रद्धा से पिए या अनजाने में पिए, आग को अगर कोई भूल से छू ले या सही में छुआ दे तो जला ही देगी, क्योंकि उसमें दाहिका शक्ति है, विष में मारण शक्ति है और नाम में तारण शक्ति है। जैसे हम राम राम राधा राधा हरि हरि रट रहे हैं, हमारा मन नहीं लग रहा है तो भी हमारा कल्याण होगा, पक्का कल्याण होगा। इस बात पर विश्वास कीजिए। मुझे स्टेप बाय स्टेप बताएं कि जिससे मेरा मन शांत हो जाए। स्टेप बाय स्टेप चलना चाहती हो तो पहले भोजन सुधारो। आपका भोजन सात्विक होना चाहिए और धर्म के द्वारा कमाए हुए धन से होना चाहिए। दूसरा, आप अपनी नींद सुधारो। नींद में 6 घंटे सोने को होने चाहिए। 4 बजे ठीक ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाओ। अगर आपको ठीक चलना है, भजन करना है, तो ये 7, 8 बजे तक जो 9 बजे तक सोते हैं, ये स्टेप बाय स्टेप भजन कर पाएंगे। उनका जीवन ही व्यर्थ है। और जबान सुधारो, हर समय नाम जप करो, मौन का आश्रय लो। अगर उत्तर देना है तो उचित शब्दों का उत्तर दो, व्यर्थ की वार्ता न करो। भक्ति होती है पवित्र इंद्रियों के द्वारा। अब जो गंदी बातें देखेंगे मोबाइल में, गंदे आचरण करेंगे, गंदा भोजन पाएंगे, होटलों का भोजन पाएंगे, मनमानी जागे, मनमानी सोए, मनमानी आचरण करें, अध्यात्म नहीं हो सकता। तो इसलिए पहले सुनना ठीक करो, देखना ठीक करो, बोलना ठीक करो, सोना ठीक करो, भोजन ठीक करो, और फिर 9 प्रकार की भगवान की भक्ति को अपने हृदय में धारण करो। भगवान का ही श्रवण, भगवान का ही कीर्तन, भगवान का ही स्मरण, भगवान का ही पूजन। भगवान ही हमारे मित्र हैं, भगवान ही हमारे स्वामी हैं। भगवान को आत्मसमर्पण, अर्चन, बंधन, इसी से भगवत प्रेम प्राप्त हो जाता है। क्योंकि 2 कर्म होते हैं, एक शुभ कर्म होते हैं, एक अशुभ कर्म होते हैं। जब हमारे शुभ कर्म का नंबर आता है तो चाहे जितना तुम पाप कर रहे हो, तुम्हें दुख नहीं होगा। तुम्हारी उन्नति होती चली जाएगी, तुम्हारी सारी की सारी बातें बनती चली जाएंगी। और जिस समय तुम्हारा शुभ कर्म नष्ट होगा और वर्तमान का पाप और पीछे का पाप जो आपका जमा है, धज्जियां उड़ जाए। 20 वर्ष तक ब्रह्मचर्य ठीक रखे और फिर गृहस्थ में जाए ब्याह करके, उसको कुछ नहीं बिगड़ने वाला। वो 20 वर्ष स्त्री सहवास करके और फिर वो वैराग्य में चले तो वो बिल्कुल सच्चा फकीर बन सकता है। और हुआ क्या, अभी फसल जैसे गेहूं की फसल होती है ना, देहात में उसे कहते हैं गलेत। गलेत माने अभी दाना पड़ने की प्रथम भूमिका है, दाना पड़ा नहीं है, बाली आ गई, प्रथम भूमिका है। अब उसमें फसल को आप काट लो तो एक भी दाना नहीं निकलेगा और भूषा में दम नहीं होगी। उसमें दाना जाने दो, पक जाने दो। 25 वर्ष तक एक ब्रह्मचारी रहे और फिर वो गृहस्थी में चला जाए तो बलिष्ठ और ज्ञानी और सर्वांग पुष्ट संतान होंगे। ब्रह्मचर्य हमें तेजस्विता, स्मृति, बलवान और लक्ष्य पर चलने की योग्यता प्रदान करता है। आज हमारा समाज ब्रह्मचर्यहीन होता जा रहा है, इसीलिए लक्ष्य से भ्रष्ट हो गया है, इसीलिए वो नकारात्मक सोच वाला बन गया है। हिंसा, व्यभिचार, व्यसन उसके जीवन में बढ़ गए हैं। ब्रह्मचर्य एक अमोघ शक्ति है। लगता है कि हम अच्छे आचरण करते हैं, दुख क्यों मिलता है? हमारे बहुत जन्मों के कर्म हमारे संचित हैं। जब तक हम भगवत अर्पित कर्म नहीं करेंगे, भगवान नाम जप नहीं करेंगे, भगवत आश्रय नहीं लेंगे, तब तक उन कर्मों का नाश तुम्हारे शुभ कर्मों से नहीं होगा। शुभ कर्म और अशुभ कर्म दोनों का अलग अलग भोग प्राप्त होगा, जिसे सुख और दुख कहते हैं। एकमात्र भगवत समर्पित कर्म और भगवत स्मरण इतनी सामर्थ्य है कि आपके सब पहाड़ के पहाड़ जैसे शुभ अशुभ कर्मों को विध्वंस करके महासुख प्रदान करें। जब तक शुभ अशुभ कर्म रहेंगे तब तक आपका जन्म मरण होता रहेगा, आपको दुख सुख की प्राप्ति